हमारे गांव नावा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है सिंगाड़ी। आज काफी चर्चा में है क्योंकि 11 अगस्त को एक ऐसी घटना घटती है जिससे इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। 19 साल की मनीषा, एक टीचर, अपने परिवार का सहारा, घर से निकलती है नर्सिंग एडमिशन के लिए, लेकिन वो घर कभी वापस नहीं आई। 13 अगस्त को उसका शव खेतों में मिला, गले पर छुरे के निशान, मुंह पर तेजाब डाला गया और उसका शरीर इतना कुचला गया कि बच्चादानी तक नहीं छोड़ी। यहाँ तक पूरा गला कटा हुआ, बिहार से गला कटा गया, 5 सेंटीमीटर बच रहा है पीछे से, यहाँ से कटता कटता। सोचिए, मुझे बोलने में जब इतनी शर्म आ रही है, जिसने काम किया उसकी रूह तक कांप जानी चाहिए थी। मतलब एक इंसान इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता। और सबसे बड़ी लानत है हरियाणा पुलिस पर। जब उसके पिता थाने गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो एसएचओ का जवाब सुनिए, कहा कि भाग गई होगी, 1-2 दिन में आ जाएगी वापस। भाग भुग्गी होगी, वे आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोले क्यों घबरा रहा है? भिवानी थे तब बोले भाई आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तुम्हारा बाल पाड़ना है, वो पाड़ देना नहीं करी। मैं ये सोचो कि भाषा के कोई बोलने की उसकी। मतलब एक लड़की गायब होगी तो पुलिस को लगता है कि भाग गई होगी। उसके फोन की बेल चल रही थी, तब भी पुलिस ने लोकेशन ट्रैक नहीं की, ना फिंगरप्रिंट उठाए, ना तुरंत इन्वेस्टिगेशन की। इसको तो लापरवाही नहीं बोल सकते, ये तो सीधा दादागिरी है पुलिस वालों की। आज 18 अगस्त हो गई है, 1 हफ्ता बीत गया है, लेकिन एक भी अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। सरकार का काम देखिए, एसपी का ट्रांसफर कर दिया, कुछ पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और एसआईटी बना दी। मतलब सिर्फ कुर्सी बदल दो, कागजों में फाइल घुमा दो तो केस सुलझ जाएगा। तो क्या सस्पेंशन से मनीषा वापिस आ जाएगी या फिर उसको इंसाफ मिल जाएगा? पूरे भिवानी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रोड ब्लॉक, बाजार बंद, कैंडल मार्च। आवाज एक है, कातिलों को फांसी दो। और मनीषा का परिवार अभी तक शव को लेने से मना कर रहा है। कहता है जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते हम बेटी को जमीन के हवाले नहीं करेंगे। और वो सही कह रहे हैं, बिना इंसाफ अंतिम संस्कार अधूरा है। अगर पुलिस ने पहले दिन एफआईआर लिखी होती, तुरंत फोन ट्रेस किया होता, फिंगरप्रिंट उठाए होते, तो आज मनीषा जिंदा होती या फिर अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होते। लेकिन यहाँ तो पुलिस लाश बन चुकी है और सरकार भी अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, पूरे हरियाणा की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। आज मनीषा के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और हो भी रहा है, आवाज उठती है, प्रोटेस्ट होते हैं, फिर कुछ नया मुद्दा आ जाता है, फिर सब भूल जाते हैं। तो याद दिलाऊं, हाथरस उत्तर प्रदेश 2020, 19 साल की दलित लड़की का गैंगरेप और जबरदस्ती रात में जला दिया गया। कठुआ जम्मू कश्मीर 2018, 8 साल की बच्ची का मंदिर में गैंगरेप और मर्डर। हैदराबाद वेट डॉक्टर केस 2019, 26 साल की वेट डॉक्टर का गैंगरेप, मर्डर, पेट्रोल डालकर जला दिया। बंगाल आरजी कर मेडिकल कॉलेज नर्सिंग केस 2024, 31 साल की नर्सिंग का रेप, मर्डर, पूरा बंगाल में प्रोटेस्ट। चित्तौड़गढ़ राजस्थान 11th क्लास की स्टूडेंट के साथ रेप मर्डर। औरैया उत्तर प्रदेश, राखी बांधने के बाद कजन रेप मर्डर केस। और मनीषा का केस भी लिस्ट में आ गया। और ऐसी हजारों केस या तो दर्ज नहीं होते और दर्ज होते हैं तो कभी चर्चा में नहीं आते। महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध के पीछे क्या कारण है और कौन इसका जिम्मेदार है, कमेंट में जरूर बताएं।